प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पुकारो उस नाम को। अपना मुंह खोलो आज और उसको बोलो। अपना मुंह खोल के बोलो कि किस उम्मीद, किस एक्सपेक्टेशन के साथ आप उसके भवन में आए हो। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। वो प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन के साथ उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप एक अच्छे और भले पिता हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। वो ज्योतियों का पिता, आपका वचन कहता है हर एक अच्छा दान और वरदान उस ज्योतियों के पिता से आता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में। आज हर एक व्यक्ति जो इस जगह में आया है, जो अपनी बीमारी के साथ आया है, वो संपूर्ण रीति से चंगा होकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जो कमजोरी से आया है, तेरा बल, तेरी सामर्थ उसकी हड्डी हड्डी में, उसकी नसों में, उसके लहू में इस समय प्रभु प्रवेश करे यीशु के नाम में। प्रभु, जो डिप्रेशन में आया है वो तेरे आनंद से भर के जाए। प्रभु, जो निराशा से आया है वो तेरी आशा से भर कर जाए। प्रभु, जो कर्जों के साथ आया है वो तेरे महिमा के धन को चख कर जाए। हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर, कहानियों को बदलने वाला परमेश्वर है, डेस्टिनीज को बदलने वाला परमेश्वर है। जो गड्ढे में पड़े हैं उनको वो उठा के पहाड़ों की चोटियों पे रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका आदर करते हैं। आप इस कलीसिया के अगुवे, आज की मीटिंग हम आपके हाथों में देते हैं। हमसे बात करें, हमें सिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। लीड अस एंड गाइड अस यीशु के नाम में। और कलीसिया कहती है आमेन। कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए? हाँ, जो नहीं आए तीसरे हफ्ते, बड़े ढीठ हो आप। अगर तीसरे हफ्ते आए और नहीं लाए हो तो भैया ले लो। आमेन। क्योंकि हाँ, लड़ाई के मैदान में कोई सोल्जर बिना अपने हथियार के नहीं जाते। अपने हथियारों को दिखाओ जरा। उसका वचन कहता है कि उसका वचन आत्मा की दो धारी तलवार है। आमेन। तैयार हो आप घोषणा करने के लिए? ठीक है, एकदम परमेश्वर की सेना की तरह, उसकी आर्मी की तरह, हाँ, लाइक द आर्मी थंडर्स, उस गर्जन के साथ। ठीक है, रेडी? ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। मैं वही हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं। मेरे पास वो सब है जो वचन कहता है कि मेरे पास है।
मैं वो सब कर सकता हूं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का जीवित वचन सिखाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहण करने वाला है। मैं कभी भी पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं। और जब यह वचन मेरे हृदय में जाएगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा। मेरा जीवन मेरे परमेश्वर की महिमा और आदर लाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं और कलीसिया कहती है आमेन। आप बैठ जाइए। आमेन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस जगह में? कितने लोग ब्लेस्ड हैं इस जगह में? हाँ, आमेन। अगर ब्लेस्ड हो तो हाथ। आमेन, हालेलुया। सो आज का जो वचन है, जब मैं उसके बारे में सोच रहा था तो मैंने जाना कि, और मैं सच में आपको बता रहा हूँ, बहुत थोड़े मसीह लोग हैं जो कलीसिया के महत्व को समझते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस सी चर्च एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वो कैसे लेते हैं कलीसिया को? एक जगह है जहाँ पे हम इकट्ठा होकर आराधना करते हैं, सरमन सुनते हैं। ज़्यादातर मसीह लोग जो हैं उनका प्रकाशन यही है कलीसिया के बारे में। और इसीलिए जो प्रभावशाली कलीसिया को होना चाहिए वो कलीसिया उतनी प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह अपने उस रोल को पूरा नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने रखा है। आमीन। सो इसीलिए एंड द सैंक्टिटी ऑफ चर्च इज अंडर अटैक। हाँ, जो कलीसिया का जो अस्तित्व है उसके ऊपर शैतान हमला कर रहा है। और आज कितने ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं आई लव जीसस बट आई डोंट लाइक चर्च। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ले जाऊंगा और आप खुद पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करो कि आपको प्रकाशन मिले। जब मैं ये सिखाता हूं आप खुद बोलो परमेश्वर उसका वचन क्या कहता है। कितने लोग मानते हैं कि उसका जो वचन है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके जीवन में? हर एक शिक्षा, हर एक चीज जो हम बिलीव करते हैं वो परमेश्वर के वचन से आती है, किसी पॉपुलर टीचिंग से नहीं। आमीन, परमेश्वर के वचन से। और हर एक शिक्षा को हमें परमेश्वर के वचन से परखना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं आज आप इस शिक्षा को बहुत ध्यान धरकर सुनो और समझो इसके महत्व को, कि आप बंजारों की तरह ना जियो। There are many Christians who live as nomads. They keep pitching their tent everywhere. So हम वचन से देखेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज आप इस बात को समझिए, चर्च इज नॉट अ मैन्स आइडिया। कलीसिया किसी इंसान का आइडिया नहीं है, किसी इंसान की बनाई हुई सोच नहीं है। चर्च इज गॉड्स आइडिया। आमेन? Come on, say this after me. Church is God's idea.
और सबसे पहली बार जो कलीसिया के बारे में कहा गया वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाइबल में। He was the first one to introduce church। कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और चलते हैं मत्ती 16 उसकी 18 से 19वीं आयत। मत्ती 16 18 से 19। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पूछता है कि तुम कौन कहते हो कि मैं हूँ। कोई कहता है परमेश्वर, तू एलिया है, तू यरमाया है, तू भविष्यद्वक्ता है। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है नहीं नहीं, तुम क्या कहते हो कि मैं हूँ। और तब पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है सिमोन पतरस, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया मगर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। यानी पतरस को एक रेवलेशन मिला प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और उस रेवलेशन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे दो अलग अलग शब्द हैं क्योंकि जो शब्द पतरस है उसका मतलब है पत्थर। और आगे जो यीशु मसीह ने कहा अपॉन दिस रॉक, इंग्लिश बाइबल कहती है अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड दिस चर्च। जो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पर, वो पत्थर है बड़ा चट्टान। दो अलग अलग ग्रीक के शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। और प्रभु कह रहा है यानी कलीसिया को बनाने वाला कौन है? कौन है? अब उठे हैं आप लोग यहाँ पे? कौन है कलीसिया को बनाने वाला? प्रभु यीशु मसीह है। यानी कोई इंसान कलीसिया को नहीं बना सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। कलीसिया, जब आप किसी कलीसिया को देखते हो बढ़ते हुए, वो किसी इंसान की वजह से नहीं है। कोई इंसान नहीं कलीसिया को बना सकता, प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। इस बात को आप समझ जाओ इससे पहले हम आगे जाएं कि कलीसिया को बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जीसस इज द बिल्डर ऑफ हिज चर्च। आमीन। और अगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है, आज कई कलीसियाएं हैं, जरूरी नहीं है सबको यीशु ने बनाया है, मगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है उसके लिए एक प्रतिज्ञा है कि अधोलोक के फाटक कभी भी उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। आमीन। अगर आप एक ऐसी कलीसिया में रोपे गए हो जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, क्योंकि उस कलीसिया की रखवाली परमेश्वर स्वयं करता है। आमीन। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कई लोग आज इस बात को नहीं समझते, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहा चर्च, ये ग्रीक शब्द एक्लीसिया से आता है, जिसका मतलब है, ये दो शब्दों से आता है, एक ई के और कैलियो के एलियो। एक का मतलब है बाहर बुलाना, बाहर, और कैलियो का मतलब बुलाना। यानी आपको दुनिया से चुनकर बाहर बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्देश्य के लिए। चर्च इज नॉट अ पैसिव गैदरिंग ऑफ बिलीवर्स कि क्या करना है भाई, संडे को कुछ काम नहीं है, वेले हैं मसीह लोग, तो क्या करेंगे, चलो हम सत्संग सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कलीसिया। देयर इज अ डेफिनेट पर्पस। आप समझ रहे हो? We don't come to church to be entertained. हम लोग मनोरंजन के लिए कलीसिया में नहीं आते। We come to church to be trained, to be equipped, to be empowered,
आमेन। हम सशक्त होने के लिए, हम बल पाने के लिए, मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए कलीसिया में आते हैं, ताकि जो हमारी बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट, उसको पूरा कर सके। It's not a passive gathering. It's not a passive gathering. So कलीसिया को अगर आप समझेंगे, और आप जानते हैं जो वर्ड एक्लीसिया है ये रिलीजियस शब्द नहीं है। उस टाइम में रोम के समय में एक्लीसियाएं होती थी। एक्लीसियाज वर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या शासकीय जो बॉडीज होती है, जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट है। चर्च जब आप समझ जाएंगे कि क्या है, चर्च स्वर्ग की पार्लियामेंट है पृथ्वी पे, जो घोषणाएं कर सकती है, जो चीजों को बांध सकती है पृथ्वी पे, और स्वर्ग उसको बांधेगा, जो पृथ्वी पे खोल सकती है चीजों को और स्वर्ग उन्हें खोलेगा। इट इज अ पार्लियामेंट ऑफ हेवन विद द अथॉरिटी बैक्ड बाय हेवन। आमेन। मैं चाहता हूं आज आप ध्यान धरकर सुने इस चीज को, कि आपका जो माइंडसेट है चर्च को लेके, वो बदलना बहुत जरूरी है। एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक कारण है जिसकी वजह से हमें प्रभु ने आपको चुन के बाहर निकाला है। वो कहे बुलाए गए लोग हो आप। उसका वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम बहुत सा फल फलो अपने जीवन में। यानी अगर आपको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है, आप में से हर एक व्यक्ति से वो ये उम्मीद करता है कि आप बहुत फल फलने वाले मसीह होगे। आमीन। सो एक्लीसिया क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, अ गवर्नमेंटल बॉडी है, शासन करने के लिए बनाया गया है, रूल करने के लिए बनाया गया है। जिस दिन आप कलीसिया के अधिकार को समझ जाओगे, उस दिन आप दूसरी तरीके से देखोगे जैसे आप देखते हो चीजों को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं शायद पहले मैंने सोचा था बाद में दूंगा, पर शायद मैं भूल ना जाऊं इसलिए। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति था जो काफ़ी फेमस था। आई विल नॉट से द नेम, मगर वो मीडिया प्रेस में जाके यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था, बहुत ज़्यादा दूसरे विश्वास का था, और बहुत समय तक बहुत उल्टा सीधा प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलता था। तो कई कलीसियाओं ने उसको लेटर लिखा और बोला ऐसा मत कर। तो क्यों ऐसा करता है? और वो नहीं माना इस बात को, वो करता रहा। तो फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में जो सारी कलीसिया के जो अगुए हैं वो मिले और उन्होंने साथ में मिलकर उसको एक लास्ट वार्निंग दी। वो फिर भी नहीं माना, और ये साउथ अफ्रीका के न्यूज़पेपर में आया है। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा इस व्यक्ति के लिए और बोला, वी एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट रिब्यूक दिस पर्सन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अगर इसने पश्चाताप नहीं करा, द जजमेंट ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन हिम। उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। 1 महीने के अंदर दिस मैन वाज स्ट्रक विद पैरालिसिस फ्रॉम हेड टू हिज टो। सर से लेकर पांव तक उसे लकवा मारा। 7 से 8 साल अगर आप उसका वीडियो देखते, वो ऐसा था जैसे वो नरक को देख रहा है। चर्च इज नॉट अ जोक। आप समझ रहे हैं? कलीसिया जोक नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हेवन बैक्स अप एवरी चर्च दैट हैज बीन प्लांटेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। आप जानते हैं पौलुस, वो प्रेरित जिसने सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार हमें बताया। बाइबल बताती है एक सॉर्सरर था, एक जादू करने वाला था जो सुसमाचार को रोक रहा था।
पौलुस ने कहा परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आ रहा है और तू अंधा हो जाएगा और एक सीजन तक तू नहीं देखेगा। और बाइबल कहती इंस्टेंटली दैट मैन बिकेम ब्लाइंड। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ हम श्राप देंगे किसी को, हमें आशीष देने के लिए बुलाया गया है, हमें आशीष देने के लिए रचा गया है। मगर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर कोई भी परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में आता है वो स्वयं परमेश्वर के विरोध में आता है।